अपने मुरीदों को लगा देते कई देहातों पर कि जा, सिर्फ तेरी ड्यूटी ये है कि वहां के लोगों को तू कुएं से पानी निकाल कर दिया करेगा। अल्लाह अकबर, ये गरीब नवाज की शान। इसी तरह एक और अना सागर है ना, जो अना सागर के पास एक सादी देव, एक बहुत बड़ा जिन्नात, जिन्नात को ये इख्तियार है वो किसी की भी शक्ल इख्तियार कर सकता है। ये किताबों में हमने पढ़ा है, वो बिल्ली की शक्ल इख्तियार कर ले या किसी की भी शक्ल, वो किसी का भी रूप धारण कर सकता है। जिन्नात को ये इख्तियार है। एक जिन्नात था, नाम क्या था? सादी देव। उस वक्त के गैर मुस्लिम काफिर उसकी पूजा करते थे, उसकी इबादत करते, उसकी बंदगी करते। अब बादशाह ने सादी देव को भी कहा था कि सादी देव देख, ऐसा है कि उस मोइनुद्दीन चिश्ती को, उस फकीर को, उस सूफी को इस शहर अजमेर से तू बाहर निकाल दे। कहा ठीक है, मेरे लिए कोई बड़ा काम नहीं है। वो इतना लंबा चौड़ा था कि उसे देखना हो तो इंसान की टोपी गिर जाए। अब बादशाह ने कहा ठीक है, मैं ये काम कर दूंगा। सादी देव चला, उसके चलने की धमक से जमीन कपकपा रही थी, जमीन हिलती, इतना बड़ा उसका शरीर था। गरीब नवाज के दरबार में आया, बारगाह में कहा, ए मोइनुद्दीन, आप यहां से चले जाएं, आप इस सरजमीन को छोड़ दें। आपने वही जवाब दिया, आया नहीं हूं, भेजा गया हूं, मेरे नाना रसूल ने मुझे भेजा है। कहा अगर आप ऐसे नहीं जाएंगे तो मैं अपनी दोनों उंगलियों के बीच में तुम्हें मसल कर रख दूंगा। देखो अकीदा क्या दिया, दोनों मसल कर रख दूंगा। मेरे गरीब नवाज फरमाते हैं, अगर मेरी मौत इस वक्त लिखी है तो तेरे दो उंगलियों के बीच में मैं दब कर मर जाऊंगा, और अगर मेरे अल्लाह ने मौत नहीं लिखी, तू क्या, तेरे जैसे करोड़ों भी मेरा कुछ नहीं कर सकते। ये अकीदा होना चाहिए, ये हमारा यकीन होना चाहिए कि जब तक परवरदिगार ना चाहे हमें कोई मार नहीं सकता है, और जब वो मौत लिख दे तो कोई पहाड़ हो या कोई बहुत आलीशान कोई मजबूत महल हो, वो हमारी जिंदगी को बचा नहीं सकता है। गरीब नवाज ने फरमाया कि देख, मैं भेजा गया हूं, नाना रसूल ने भेजा है। अल्लाह अकबर। अब वो सादी देव को भी आपने इस्लाम की दावत दे दी, लोग उसकी बंदगी करते, इबादत करते। कहा तू भी मुसलमान हो जा और इस्लाम ले आ, कलमा पढ़ ले। कहा मुझे कलमा पढ़ने की बात करते हो? लोग खड़े थे, हुजूम देख रहा था। कहा तू भी कलमा पढ़ ले, अल्लाह तुझे भी मुरादें अता फरमाएगा। अब थोड़ा शर्म आई कि मेरे पास लोग मुरादें मांगने आते और मैं किससे मुरादें मांगूंगा, और मेरी मुराद क्या है? कहा तू भी कलमा पढ़ ले, तेरी भी मुराद पूरी हो जाएगी। कहा मेरी मुराद क्या हो सकती है? गरीब नवाज ने फरमाया, बता दूं कि तू एक संगे मरमर की जो है मूर्ति से मोहब्बत कर बैठा है। तू रात को जाकर उस संगे मरमर की मूर्ति के सामने कहता है, रोता है कि तू मुझसे बात कर, बात कर। अब वो सादी देव चौंक गया, हैरान कि ये राज तो मेरे और इसके बीच में था, मूर्ति जानती, मैं जानता, इस फकीर को कैसे पता चला? और मोहब्बत था, मोहब्बत थी, इश्क था। अब उसने लोगों की परवाह छोड़ दिया कि लोग क्या कहेंगे। अब उसकी मुराद उसको मिल रही थी, वो मूर्ति से बात करना चाहता था क्योंकि इश्क हो गया था। गरीब नवाज ने कहा तेरी भी मुराद पूरी होगी। कहा ठीक है, फिर मुझे कलमा पढ़ा दें। कलमा पढ़ाया, मुसलमान हुआ। मुसलमान होने के बाद ही कहता है, चलिए, आपने कहा था मुराद पूरी होगी, चलिए मूर्ति से बात करना चाहता हूँ। कहा मुझे जाने की जरूरत नहीं, जाना उसे कहना कि मोइनुद्दीन अजमेरी ने उसे बुलाया है। उस मूर्ति को कहना मोइनुद्दीन चिश्ती ने बुलाया है। सादी देव गया उस संगे मरमर की मूर्ति के पास और कहा तुझे मोइनुद्दीन चिश्ती ने बुलाया है। वो खड़ी हो गई, मूर्ति के अंदर जान आ गई। ये वलियों की करामत को देखे। हाँ, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक है अगर में मगर में रहते हैं। मूर्ति के अंदर जान हुई। सादी देव तो बहुत खुश हुआ, सरकार गरीब नवाज की बारगाह में लेकर आया। सरकार गरीब नवाज ने उसका निकाह भी फरमा दिया, निकाह फरमा दिया। अब सादी देव कहता है हुजूर आज तो बहुत खुश हूं। खुशी क्यों ना हो, इश्क था, मोहब्बत थी। अल्लाह अकबर। सादी देव का निकाह हुआ। ये गरीब नवाज की करामत है।